हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द मदर फाइनेंस चैनल। आज हो गई 28 अक्टूबर 2023। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज आपको एक वे बताने वाले हैं, एक ऐसा इंडिकेटर बताने वाले हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको कौन सा स्टॉक चुनना चाहिए और उससे काफ़ी अच्छे आप जो है प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार चलने से पहले चार्ट पे चलने से पहले सब लोग प्यार से बोलेंगे जय श्री राधे। बोलो जय श्री राम। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग जो है आते हैं अपने काइट के अकाउंट पे। ये जरोदा का अकाउंट है। आप आप जो है ये इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू में भी मिल जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे भी। ठीक है, अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे सर्च करना है सुपर ट्रेंड। ठीक है, सुपर ट्रेंड में आपको जाना है और यहाँ पे आपको देखो कुछ हाईलाइट करके दिखा रहा है। ठीक है, इसमें रेड और ग्रीन कलर से कुछ जो है डिनोट होके आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको अब मैं एक बार इस या तो इसमें बता देता हूँ, या पहले एक बार अपने आप जो आपका ये जरोदा का अकाउंट है या आपका जो भी आप यूज़ करते हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो आप अगर देखोगे, यहाँ पे भी एक बार दिखा देता हूँ। तो आप अगर जैसे सपोज हिंडाल्को में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसे एक्सटेंड करते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये सुपर ट्रेंड को ऐड किया हुआ है। ठीक है, बाकी सारे इंडिकेटर अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कुछ ना सिंबल्स दे रहा है आपको, रेड कलर ग्रीन कलर के। ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको ये देते रहते हैं सिंबल। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप अगर देखो, अगर आप एक इन्वेस्टर टाइप के हो, इन्वेस्टर इन द सेंस हो, आप जो है अपना जो मनी है वो लगभग कितने टाइम के लिए देना चाह रहे हो कि 3 मंथ से 1 से 2 ईयर के आसपास आप अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, मतलब 3 महीने से लेकर 2 साल के बीच तक अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो ये इंडिकेटर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जो सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ उनके साथ में। बाय डिफ़ॉल्ट ये 10.3 की सेटिंग्स के साथ आता है। आप क्या करो, यहाँ जाओ और इन सेटिंग्स को चेंज करके 10.6 कर दो। ठीक है, जैसे ही आपने 10.6 किया तो आपको देखो कितने अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखा रहा है। एग्जाम्पल के लिए आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है। पहले तो ये इस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के साथ साथ भी, इसके अलावा भी आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अभी करंटली मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मार्केट अगर किसी रेंज में चल रहा है, यानी कि साइडवेज है, तो हो सकता है ये मल्टीपल टाइप आपको बोले कि आप बाइंग कर लो, सेल कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, ये एक रेंज में मार्केट चल रहा है। यहाँ पे इसने बोला सेल कर लो, यहाँ पे बोल रहा है बाई कर लो, यहाँ पे बोल रहा है सेल कर दो, यहाँ पे बोल रहा है बाइंग कर लो, सेल कर लो। तो ये इंडिकेटर अगर एक मार्केट रेंज में चल रहा है, रेंज इन द सेंस ऑफ एक जोन में चल रहा है, जैसे अगर आप देखोगे 250 से लेके 150 के बीच में लगभग 100 पॉइंट पे मार्केट कितने समय से चल रहा है, अक्टूबर से लेके, और ये टाइम आया 2021 के आसपास तक का। तो यहाँ तक मार्केट क्या है, एक जोन में है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आप इंडिकेटर्स को अवॉइड करें, उसके बाइंग और सेल्स को। और आप देखें कि अगर वो कुछ ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट इन द सेंस ऑफ एक रेंज थी ये, उस रेंज को इसने तोड़ा है और यहाँ पे बोला है इसने सेल करने के लिए। तो स्टॉक में तो सेल होता नहीं है, डायरेक्टली स्टॉक में नहीं होता है। आप एफ एन ओ में के थ्रू कर सकते हो, या जो आप इंटरडे पोजीशंस बनाते हो जिसमें आप शॉर्ट सेलिंग करते हो, तो ये उसके लिए है। लेकिन आप उस पर अगर अभी ध्यान ना दो, हम डायरेक्टली स्टॉक्स की बात करते हैं, तो हमें किस पे फोकस करना है, ग्रीन वाले पॉइंट्स पे। एग्जाम्पल के लिए इसने यहाँ बोला इस पॉइंट पे कि आप जो है बाइंग कर लो, देख रहे हो 200 के आसपास। क्या ये अभी इस रेंज में है? देखो, ये रेंज थी ये वाली। ठीक है, ये रेंज थी ये वाली, लगभग एक दूसरी रेंज थी ये वाली। ठीक है, अब ये इस रेंज में है, या तो आप इसे यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। अब जैसे इस रेंज को इसने ब्रेक किया, यहाँ ले लो, या तो आप यहाँ ले लो 250 पे। और इसने कहाँ सेल के लिए बोला है,
422 पे, समझ रहे हो? 250 पे ये बाइंग बोल रहा है और 422 पे जो है सेलिंग बोल रहा है। ठीक है, तो आप इस इंडिकेटर पे जो है थोड़ा सा अगर फोकस करें तो ये आपको काफी अच्छे जो है रिटर्न्स दे सकता है। ठीक है, सिमिलरली और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अडानी पावर है। ठीक है, अडानी पावर पे चलते हैं, सुपर ट्रेंड को इनेबल करते हैं, बाकी सारे चार्ट को जो है हम हटाते हैं। ठीक है, अभी है 10.3 की सेटिंग, हम जाते हैं सेटिंग को चेंज करते हैं क्योंकि हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए देखना चाह रहे हो। 10.3 में होता क्या है, ये जल्दी जल्दी बाइंग और सेलिंग बोलने लगता है थोड़े से इम्पल्सन के बाद भी। ठीक है, लेकिन 10.6 में अगर आप देखोगे तो इसने कितना अच्छा सेटअप बनाया है। ये तो बहुत कम छोटे टाइम फ्रेम के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये है चार्ट कब का। अगर हम चार्ट पे जाएं, ये है मई जून के आसपास का। जून में इसने बोला लगभग आप बाइंग कर लो 40 रुपीज के प्राइस में। ठीक है, 2022 में, सॉरी 2020 में। और उसके बाद इसने बोला यहाँ पे कहीं सेल करने के लिए लगभग 90 रुपीज के आसपास। आपका लगभग 1 साल में पैसा इसने 100% जो है करके दे दिया, केवल एक सिंगल इंडिकेटर ने। उसके बाद में इसने फिर से यहाँ पे बाइंग बोली है। ठीक है, लगभग 100 के आसपास में। और इसे एग्जिट कहाँ बोला है, 322 के आसपास में। 100 रुपए पे बाइंग बोली है, 322 पे एग्जिट बोला है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं एनालाइज करना है, जो इंडिकेटर है ये आपके लिए बता रहा है कि आप कब बाइंग करो और कब आप जो है सेल करो। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा खासा स्टॉक चुन सकते हो। समझ आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपको किस स्टॉक में एंट्री बनानी चाहिए, उसमें आप जो है यहाँ पे चुन सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप अगर और चाहो, कोई और एग्जांपल देखना चाहो, जैसे कि टाटा मोटर देख लेते हैं, या कोई भी उठा लेते हैं। टाटा मोटर ये रहा वैसे तो। अब देखो टाटा मोटर में क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने बाइंग बोली 100 रुपीज के आसपास में, सेल कब बोला, 300 में। और कितने टाइम में, ये 2020 का है चार्ट, ये कब का है, 2021 का। सिमिलरली यहाँ इसने सेल के लिए बोला, सेल में आप कुछ करोगे नहीं, बाइंग के लिए बोला इसने। और बाइंग के लिए 320 के आसपास, और एग्जिट कब करा रहा है ये, 425 के आसपास। कितने टाइम में, लगभग 1 साल के अंदर अंदर। समझ रहे हो? तो आपको ये जो चार्ट है, ये जो क्या है आपका इंडिकेटर है, अगर इसमें कुछ आप इंग्रेडिएंट और ऐड कर दें, जैसे कि मार्केट का साइडवेज का बिहेवियर आप ढूंढ पाएं, जैसे मैंने ही बोला, अगर मैं सब कुछ डिलीट करता हूँ, अगर आप कुछ भी ना करें, केवल जब ये बोल रहे हैं आप बाई करो आप सेल करो, उसके बिहाफ पे भी आप चलेंगे, तो आपने मतलब यहाँ सेल किया था, कोई बात नहीं, यहाँ इसने बोला बाइंग कर लो, यहाँ बोल दिया उसे सेल कर लो, आपने कितना लॉस बुक किया, लगभग लगभग 50 पॉइंट के आसपास। फिर इसने यहाँ पे बोला बाइंग कर लो, 425 के आसपास बोला, और 575 के आसपास इसने, हाँ, लगभग 100 प्लस पॉइंट जो है फिर भी ये अर्न करके दे रहा है। मतलब अगर आपने इंग्रेडिएंट ऐड कर लिए, इंग्रेडिएंट से मेरा मतलब है, जैसे आपने आइडेंटिफाई किया मार्केट यहाँ पे एक रेंज बाउंड है, तो इस रेंज में जब तक ये रेंज ना टूटे आप अवॉइड करो, जहाँ रेंज टूटी यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, और काफ़ी अच्छा जो है आपको यहाँ पे सेटअप मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर आप समझ पाए हो, तो एक बेस्ट वे है ट्रेडिंग करने के लिए, स्टॉक का सिलेक्शन करने के लिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द इंडिकेटर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब लोग प्यार से बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री राम।